पाकिस्तान में शम्स जो नाम रखते हैं, आफ्ताब नाम रखते हैं, सूरज क्यों नहीं रखते? तो सही बात है, सूरज नहीं रखते, वहाँ पे उनका इस्लाम आ जाता है ना, वहाँ पे कोई मतलब, वहाँ पे मतलब उनका वो प्रॉपर कि ये जी हिंदुओं का नाम है, ये हिंदू ही रखते हैं, मतलब बात वही आ गई। जहाँ तक हमें चीज़ जो अच्छी लगती है वो हम वहाँ तक फॉलो करते हम हैं। मेहंदी बारात करेंगे, मेहंदी बारात, वलीमा, डीजे नाइट्स, वेस्टर्न कल्चर की हमें जो चीज़ पसंद आई है वो हमारे कल्चर में है। बॉलीवुड कल्चर या इंडियन कल्चर की जो हमें चीज़ पसंद है, बेसिकली हमारा कल्चर एक मिक्सड अप कल्चर है, ठीक है। हमारा अपना एज इन सेल्फ ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई कल्चर है। अगर हकीकत पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर दैन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के सुपीरियॉरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं होते। वो एरिया देखना चाहूँगी इंडिया का, दैट इज़ फ्रॉम द साउथ, और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन। और उसके बाद जिससे मैं मिलना चाहूँगी वहाँ पे, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर एंड हर नेम इज़ यश फ्रॉम KGF। इस वाली चीज़ें खाऊंगी और साड़ी, बनारसी साड़ी वहाँ की पहनूंगी और सारे शौक फोक पूरे करके एंड पे कपिल शर्मा के शो से होते ही आऊँगी। कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी ऑन करंट टॉपिक पे। अब ये ना पूछिएगा क्या पूछना है। तो इंडिया में मैं दिल्ली जाना चाहूँगी, और खाने की बात है तो वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनके डोसे खाना चाहूँगी, ख़ास तौर पे उनकी चपाती खाना चाहूँगी, उनकी भाजी खाना चाहूँगी, क्योंकि उनके मसाले हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। अखियाँ तो लटोटा दिल दा, दिल नू सुकून यो मिलदा, दोने हथ जोड़ा गे रब दे, कर कोई हल मुश्किल दा। तू वख सजना मैं वख सजना, किन्ने दुख जिंदड़ी सहंदी है, तेरे बिना दिल जिया नहीं लगदा, जान तड़पदी रहंदी है। क्या आप इंडिया विजिट के लिए जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जाना चाहूँगी। वहाँ की ना मैंने बहुत सारे सुना हुआ है, जैसे दुबई वगैरह, स्पेशली मैं दुबई देखना चाहूँगी उनका। दुबई इंडिया में नहीं है। अच्छा, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो उसको कॉपी कर लेना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि अगर हाँ या ना करते हैं या नहीं करते। हाँ करते हैं। भाई कोई ऐसा कानून नहीं है भारत में जिसके तहत सभी पाकिस्तानी लड़कियों का वीज़ा फ्री कर दिया जाए और सभी पाकिस्तानी लड़कियां भारत आ जाए और फिर जो पाकिस्तान के मर्द हैं वो आपस में ही जिहाद करके पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी लड़कियों ने खुद बताया कि हमें इंडिया आने का मन करता है, हमें साड़ी पहनने का मन करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर आगे बात करते हैं। आपका एक अपना कल्चर होना चाहिए, आपका बिल्कुल जी बिल्कुल आपका एक अपना कल्चर होना चाहिए। हम उनको क्यों फॉलो करते हैं? और जबकि आपका जो बेसिकली कि मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, हमारा वहाँ पे इस्लाम वहाँ तक रहता है जहाँ तक हमें पसंद है। इस्लाम उससे आगे जहाँ पे मतलब ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि ये चीज़ें गलत है, वहाँ पे हम इस्लाम को कहते हैं नहीं भाई, यहाँ इस्लाम नहीं। तो बेसिकली कि मुस्लिम कंट्री है जो, लेकिन हम कल्चर हम अपने फॉलोइंग करें, कल्चर वो कल्चर सिर्फ इंडिया तक को सूट करता है। अच्छा ज़ारा, एक और चीज़ बीच में बताया, मैं आपको कट कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि इंडोनेशिया जिस तरह, ठीक है, उधर एक नाम हो सकता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनके मेरे ख्याल में ग्रैंडसन का नाम मोहन रखा है उन्होंने, मुस्लिम कंट्री है और वर्ल्ड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो पाकिस्तान में शम्स जो नाम रखते हैं, आफ्ताब नाम रखते हैं, सूरज क्यों नहीं रखते? मतलब तो सही बात है, सूरज नहीं रखते, वहाँ पे उनका इस्लाम आ जाता है ना, वहाँ पे कोई मतलब, वहाँ पे मतलब उनका वो प्रॉपर कि ये जी हिंदुओं का नाम है, ये हिंदू ही रखते हैं, मतलब बात वही आ गई। जहाँ तक हमें चीज़ जो अच्छी लगती है वो हम वहाँ तक फॉलो करते हैं। मेहंदी बारात करेंगे, मेहंदी बारात, वलीमा, डीजे नाइट्स, वेस्टर्न कल्चर की हमें जो चीज़ पसंद आई है वो हमारे कल्चर में है। बॉलीवुड कल्चर या इंडियन कल्चर की जो हमें चीज़ पसंद है, बेसिकली हमारा कल्चर एक मिक्सड अप कल्चर है, ठीक है। हमारा अपना एज इन सेल्फ ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई कल्चर है। कलरफुल इस्लाम, कलरफुल इस्लाम। अगर हम अपनी शादी के किसी त्यौहार को देख लें तो आपको पता है मायूं की रस्म होगी, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, लेकिन अब जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से ही अडोप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। और दुपट्टा, जैसे कि दुपट्टे की सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ड्रेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। आपने देखा होगा अपने मूवीज़ में, ड्रामाज में, इवन कि अपने फेस्टिवल में, पूरी दुनिया में जिस तरह उसके कल्चर की धूम मची होती है, हम उस तरह ना तो अपने कल्चर को फॉलो कर पा रहे हैं, ना ही प्रमोट कर पा रहे हैं, बल्कि कहा जाता है कि हमने जो कल्चर अपनाया हुआ है वो हमने इंडिया से अडॉप्ट किया। दैट्स वेरी ट्रू एंड अनफॉर्चुनेटली अगर हकीकत पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर दैन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के सुपीरियॉरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं होते। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एटलीस्ट अपनी कल्चरल बाउंड्री सेट करें, रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें कि वी आर डेफिनेटली अ सेपरेट नेशन विद रिगार्ड्स टू कल्चर एंड सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कभी इंडियन साड़ियों पे हमारे दिल फिदा हो जाते हैं, कभी इंडियन लहंगे हमें पसंद आ जाते हैं। तो हमारी बाउंड्रीज, हमारा कल्चर बेसिकली है क्या जो हर 10 साल बाद बदल जाता है?
टू बी ऑनेस्ट आप देखिए पाकिस्तान में अबाया को भी बहुत प्रमोट किया जाता है विच इज़ गोइंग टू बी अ क्रिटिकल स्टेटमेंट इफ आई विल से इट, बट इट इज़ ऑल्सो अ कल्चर ऑफ सऊदी अरेबिया। इस्लाम में मॉडेस्टी का कंसेप्ट है और पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट में देखा जाए ड्रेस कल्चर के हवाले से तो उसमें शलवार कमीज सिंप्लिसिटी ये दो चीज़ें प्रमोट होती हैं। आपने ठीक हाईलाइट किया है लहंगा और साड़ी हमारे कल्चर में नहीं आते इवन ऑन द वेडिंग ओकेजन, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर एक लम्हे के लिए कि इमेजिन किया जाए कि जो हमारा बॉर्डर है वो वीज़ा फ्री कर दिया जाए, यहाँ को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ना पड़े, आप अपनी गाड़ी पकड़ें और कहीं पे भी इजीली जा सकती हैं, तो आप इंडिया की कौन सी जगह पर जाना चाहेंगी, कहाँ विजिट करना चाहेंगी और किससे मिलना चाहेंगी? तो मैं सबसे पहले तो जो एरिया देखना चाहूँगी इंडिया का दैट इज़ फ्रॉम द साउथ और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन उस प्लेस में जाते हुए। एग्जैक्टली इस वक्त नेट पे देखिए बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विजिट दैट एरिया। और उसके बाद जिससे मैं मिलना चाहूँगी वहाँ पे दैट इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट एक्टर एंड हर नेम इज़ यश फ्रॉम KGF। मैं गाड़ी पकड़ूंगी तो मैं सीधा सबसे पहले जाऊंगी पंजाब में जाके उनकी जो ड्रेसिंग होती है ना बड़ी मज़े की वो करूंगी और पूरा पंजाब घूमूंगी, वहाँ के फेवरेट सिंगर से मिलूंगी जो मुझे फेवरेट है। मेरे नाम नहीं मुझे आता लेकिन इनकी आवाज़ की मैं काफ़ी बड़ी फैन। कैसे फेवरेट सिंगर है जिनके आपको नाम नहीं आता? उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ नहीं रखते, मुझे उनका नाम आता है। तो वहाँ के सिंगर से मिलना चाहूँगी। उसके अलावा फूड ब्लॉगिंग इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कम पैसों में साफ़ सुथरा फूड देते हैं, उनकी मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। तो वो मैं फूड वहाँ का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है वो खाऊंगी और चीज़ को बड़ा वो आगे करते हैं तो मैं चीज़ वाली चीज़ें खाऊंगी और साड़ी बनारसी साड़ी वहाँ की पहनूंगी और सारे शौक फोक पूरे करके एंड पे कपिल शर्मा के शो से होते ही आऊँगी। वहाँ का पॉलिटिशियन है क्या उसका नाम है, मुझे नाम नरेंद्र मोदी। यस उससे ज़रूर मिलूंगी मैं। क्या वजह है? पाकिस्तान के बारे में कहूँगी कि भाई ऐसा क्यों सोचते हो आप, पाकिस्तान के बारे में तो कुछ सोचना चाहिए। वो तो मेरी सारी पर्सनल चीज़ें ना, साड़ी खाना घूमना फिरना, तो पाकिस्तान के लिए भी कुछ करके आऊँगी ना। यानी कि आप नरेंद्र मोदी से मिलकर पाकिस्तान के बारे में उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी ऑन करंट टॉपिक पे। अब ये ना पूछ लीजिएगा क्या पूछना है। तो इंडिया में मैं दिल्ली जाना चाहूँगी और खाने की बात है तो वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनके डोसे खाना चाहूँगी, ख़ास तौर पे उनकी चपाती खाना चाहूँगी, उनकी भाजी खाना चाहूँगी क्योंकि उनके मसाले हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर मिलने का अगर मौका मिले तो मिलने के लिए बहुत से लोग हैं, मैं किस का नाम लूँ, लेकिन ये है कि अगर मैं अपनी फेवरेट पर्सनालिटी देखूं तो मैं वहाँ जाके प्रीति जिंटा से तो ज़रूर मिलना चाहूँगी, मुझे वो बचपन से बहुत पसंद है। मुंबई और दिल्ली घूमना चाहूँगी, बड़ा पाव खाना चाहूँगी। मुझे नहीं पता वो क्या है। बड़ा पाव मेरा ख्याल है वो एक बंद होता है और उसके अंदर आलू की टिक्की लगी होती है और डिफरेंट सॉस होते हैं। अच्छा, बड़ा पाव मतलब मीन्स यहाँ पर अगर हम उस सेंस से देखते हैं तो कहते हैं बड़ा भाई, जैसे बड़ा भाई, इससे रिलेटेड। पिछले वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि भाई ये सब सेलेक्टेड गर्ल होती है और सभी वीडियो में यही गर्ल आती है। तो आपको सोचना चाहिए ना, पाकिस्तान है ही कितना बड़ा। अपना जो उत्तर प्रदेश है योगी बाबा का, उससे भी छोटा है। उत्तर प्रदेश की आबादी 25-26 करोड़, पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ और उसमें से 10-5 लड़कियां बाहर निकलती है। बाकी लड़कियों को तो आपको पता है कि पाकिस्तानी ब्लैक तंबू में रखते हैं, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, 4-4 5-5 बीवी रखते हैं, उसके साथ हलाला करते हैं, ग्रुप हलाला करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बेचारी घर से बाहर निकलेगी कैसे? और जब तक निकलेगी नहीं तो फिर कैमरे पे आएगी कैसे? कैमरे पे आने के लिए भी उनके साथ प्रताड़ित किया जाता है कि तुम ये सब नहीं कर सकती हो। तो जो लड़कियां निकलती है उसके साथ भी काफ़ी वो प्रताड़ित होती है, वो ऑन कैमरा बताती भी है, लेकिन जो निकल चुकी है वही आके बताएगी ना। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।